प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना शिमाली, प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था मुगल चित्रकला को, अब हम आज पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला को। पहाड़ी चित्रकला हिमालय की वादियों में पनपी चित्र परंपरा पहाड़ी कलम के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभ में इसे जम्मू कलम कहा गया, इसे हिमालय चित्रशैली भी नाम दिया गया, लेकिन ये सभी नाम प्रांतीयता के दोष के कारण स्वीकार नहीं हो पाए, अतः पहाड़ी कलम नाम ही स्वीकार किया गया। 17वीं सदी में चित्रकला के प्रति सम्राट औरंगजेब की उदासीनता और धार्मिक कट्टरता के कारण कलाकार जो है उनको आश्रय की खोज में पंजाब जम्मू की पहाड़ियों में ठाकुर राजाओं की शरण में जा बसे। यहीं चित्र बनाए ठाकुर राजाओं की ठाकुराइयों में विकसित हुई यह चित्रशैली पहाड़ी कलम के नाम से जानी गई। पहाड़ी शैली की उपशैली निम्नलिखित है। बसोली चित्रशैली। बसोली चित्रशैली रावी नदी की घाटी में स्थित एक छोटी सी नगरी है। बसोली राज्य के अंतर्गत 74 ग्राम थे, जो आज जम्मू के जसरोटा जिले की तहसील है। बसोली राज्य की स्थापना राजा भोगपाल ने 765 ईस्वी में की थी। बसोली चित्र परंपरा का आरंभ राजा कृष्णपाल के काल में हुआ। बसोली कलम का सर्वोत्तम विकास राजा कृपाल पाल के शासन में हुआ। 1678 से लेकर 1695 उसने कलाकारों को संरक्षण प्रदान कर बसोली कलम के रूप को संवारने में तन मन धन से कार्य किया। इनके समय में रासमंजरी की एक सचित्र प्रति तैयार की गई, जो इस शैली का सबसे पहला ज्ञात कार्य है। यह प्रति राजा कृपाल पाल के लिए देवदासी कलाकार ने तैयार की थी। इसके पश्चात राजा मेदिनीपाल व जितपाल ने इस चित्र परंपरा को अधिक पुष्ट किया। इनके समय में बने अनेक रागमाला चित्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें विक्टोरिया व अल्बर्ट संग्रहालय का विनोद राग एक अच्छा उदाहरण है। बसोली शैली के चित्रों में वैष्णव धर्म की विचारधारा और भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। रसमंजरी, रामायण, भागवत पुराण, गीत गोविंद, बारहमासा व राग रागिनियों के अनेक चित्र बसोली कलाकारों ने बनाए हैं। चित्रों की कवित्व व दोहे भी लिखे मिलते हैं। चित्रों में रंगों का आकर्षण है तथा रंगों का चयन प्रतीकात्मक रूप में भी किया गया है। चित्रों में हाशिए प्राय गहरे लाल तथा कहीं कहीं गेंदेई पीले रंग में भी अंकित किए गए हैं। स्मरणीय बात यह है कि सर्वप्रथम बसोली लघु चित्रों का रसोद्घाटन 1918 से लेकर 19 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सूचना पत्र द्वारा हुआ। बसोली शैली में जो चित्र बने वो गीत गोविंद है, कमलासीन लक्ष्मी नारायण है, और उसके बाद कमल के फूल पर विराजमान विष्णु नैन सुख ने बनाई है ये चित्रकृति। मिलन की वेला, ये भी गीत गोविंद का एक चित्र है। मिलन की वेला में देखिए कि आप राधा की एक सखी हैं, जिसको इस चित्र में देखिए आप कि इसमें राधा की सखी खड़ी हैं और राधा अपना हाथ उसके हाथ में दिए हुए और कृष्ण दूसरी तरफ कृष्ण को दिखाया गया है। राधा का और कृष्ण का जब मिलन होने वाला होता है तो वो कैसा भाव रहता है, तो राधा अपनी सखी को सारे भाव बता रही है कि मेरा मन कैसा हो रहा है, मैं किस तरह से कृष्ण से मिलने वाली हूँ, मैं उनसे क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, ये सब वार्तालाप वो अपनी सखी से बता रही है। गीत गोविंद एक बहुत अच्छी सीरीज़ है।
विद्यार्थियों, जब आप गीत गोविंद को पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग गीत गोविंद का एक प्रणय लीला से संबंधित, कृष्ण और राधा के प्रणय लीला से संबंधित चित्रों का वर्णन है पूरा। उसमें कृष्ण और राधा दोनों एक वन में, जंगल में मिलते हैं और उनका पूरा एक कामदेव को एक पेड़ पर चित्रित किया गया है और कृष्ण को नीचे खड़ा दिखाया गया, और एक तरफ राधा और अपनी सखी से सारे वार्तालाप करती है और वो बताती है कि वो किस तरह से कृष्ण से मिलना चाहती है, और उसके बीच में कृष्ण उनकी सखी से मिलते हैं तो बड़ी राधा को बड़ा गुस्सा आता है। ये पूरा वर्णन इतना सुंदर चित्रित किया है कलाकार ने कि ऐसा लगता है कि कलाकार ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रणय लीला को चित्रित किया है। वो मुंह से पेंटिंग्स बोल रही हैं, अपनी कथा खुद ही कह रही हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है उस कथा को, पर वो चित्रों को देखा जाए तो इतनी खूबसूरती के साथ में उसको कलाकार ने बनाया है। उसका कंपोजिशन देखिए आप, संयोजन देखिए, उसकी रेखाएं देखिए, इतना रिदम है उनकी रेखाओं में। पेड़ों को देखो तो आप, उनको 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया है, मेन पृष्ठ, पीछे का पृष्ठ और मुख्य पृष्ठ। इस तरीके से 3 भागों में विभाजित करके चित्रण कार्य किया है। कहीं-कहीं तो उन्होंने इतना सुंदर कंपोजिशन लिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। राधा और कृष्ण का तो प्रणय उसमें चित्रित किया ही है, पर उनके साथ में उनके पीछे बैकग्राउंड में इतने सुंदर पेड़ों का चित्रण कार्य किया है कलाकार ने। इतने सुंदर पेड़ बनाए हैं, आम्र का, कुंज का, और बहुत सारे पेड़ हैं उसमें। इतने सुंदर सुंदर पेड़ों को चित्रित किया है। आगे की तरफ कृष्ण और राधा, नदी के किनारे पे राधा अपनी सखी के साथ वार्तालाप करती हुई दिखाई देती हैं। इधर कृष्ण राधा से मिलने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ये पूरा वृत्तांत बड़ा ही सुंदर और अदम्य है। पहाड़ी चित्रकार कलाकारों ने भी गीत गोविंद की चित्रावली बनाई है। मेवाड़ चित्रशैली में भी गीत गोविंद की एक पूरी सीरीज़ बनाई गई है। ये हुई हमारी बसोली शैली। बसोली शैली के बाद में हम बात करते हैं गुलेर चित्रशैली। गुलेर राज्य की स्थापना कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण 1405 में कांगड़ा राज्य की एक शाखा के रूप में हुई। गुलेर राज्य की स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी। गुलेर राज्य के राजा दलीप सिंह 1665 से 1744 ईस्वी के समय में कला का पोषण आरंभ हुआ। राजा दलीप सिंह के बाद राजा गोवर्धन सिंह के समय में कला का उच्च विकास हुआ। इस समय के घोड़ों के चित्र तथा रामायण वाले चित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इस सेट के प्रत्येक चित्र के पीछे 1769 वर्ष अंकित हैं। रामायण वाले चित्रों से पहले भागवत वाले चित्रों का निर्माण हुआ। इसी समय गीत गोविंद के चित्र भी बने। इसमें कृष्ण का गोपियों को आलिंगन में लेते हुए एक प्रसिद्ध चित्र है। गुलेर चित्रकला का वैभवपूर्ण केंद्र था और यहीं से चितरे अनेक पहाड़ी रियासतों में गए। गुलेर शैली के चित्रों के विषय 4 वर्गों में रखे जा सकते हैं। रामायण महाभारत, दरबारी चित्र, नायिका चित्र, व्यक्ति चित्र। गुलेर शैली में स्त्रियों का चित्रण भावपूर्ण है। चित्रों में रेखा बहुत ही कोमल, बारीक और प्रभावपूर्ण है। गुलेर कलम की विशेषता प्राय कांगड़ा वाली ही है। गुलेर शैली अपने विकसित रूप में कांगड़ा शैली के रूप में दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं कांगड़ा शैली की। कांगड़ा शैली क्या है? लघु चित्रों में सबसे अधिक मनमोहक एक चित्रशैली कांगड़ा घाटी में 18वीं शती के उत्तरार्ध में पनपी। इस शैली में मुगल और परंपरागत प्राचीन भारतीय कला एवं राजस्थानी कला और भावना का अपूर्ण सम्मिश्रण है। जिस समय गुलेर की चित्रकला एक निश्चित पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी थी, उस समय राजा संसार चंद्र 1775 से लेकर 1823 ने 10 वर्ष की आयु में कांगड़ा का राज्य संभाला। महाराजा संसार चंद्र के समय में कांगड़ा चित्रशैली विशेष उन्नति और पोषण के रूप में पोषण हुआ। महाराजा संसार चंद्र स्वयं एक चित्रप्रेमी
साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ शासक थे। वास्तव में कांगड़ा के इतिहास में 1786 से 1805 तक का समय स्वर्णिम रहा। राजा संसार चंद वैष्णव धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा और वैष्णव काव्य के कारण ही इन कलाकारों ने स्त्री सौंदर्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कृष्ण को दिव्य प्रेमी माना गया। श्रृंगारिक विषयों का अधिकांश चित्र बनाए। देखिए आपके सामने एक चित्र है जिसमें कृष्ण जो है राधा को सजाते हुए दिखाए गए हैं। कृष्ण किस तरह से राधा का उसका वो श्रृंगार कर रहे हैं, किस तरह उनके बालों को सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़े सुंदर इनके आसपास पेड़ों को बनाया गया है। एक नदी है जिस किनार पे ये दोनों बैठे हुए हैं। कितना मनमोहक ये दृश्य है इस पेंटिंग में देखने को मिल रहा है हमें। कृष्ण को दिव्य प्रेमी माना है। कांगड़ा शैली में दिव्य प्रेमी के रूप में उन्होंने दिखाया है। श्रृंगारिक विषयों के अधिकांश चित्र बनाए गए। स्त्री कोमलता, मधुरता, यौवन, लज्जा, चंचलता की भावना भी दिखाई पड़। देखिए राधा को किस तरह से उनको कोमल, मधुर, यौवन, लज्जा करती हुई कृष्ण से चंचलता का भाव सब दिखाई पड़ता है, जो कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रिय और महत्वपूर्ण विषय बने। कागज पर बने लघु चित्रों की बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीने के समान चमकदार रंग तथा आकृतियों की गोलाई और डोल इस शैली को भारतवर्ष की सर्वोत्कृष्ट लघु चित्र शैली के स्तर पर पहुंचा देती है। कांगड़ा कलम में रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, हमीरहट, नल दमयंती आदि पर आधारित अनेक चित्र बने हैं। इस शैली में बारहमासा, रागमाला, नायक नायिका आदि के अनेक नयनाभिराम चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के चित्रों में परखू, फत्तू, शिवराम, नेनसुख, मानकू आदि विशेष उल्लेखनीय है। देखिए इसमें आपके सामने जो स्लाइड में एक चित्र दिखाया गया जिसमें कृष्ण राधा के पाँव में रंग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर चित्र है। राधा के पाँव में कृष्ण कलर लगाने, उनकी सखी उनके पीछे खड़ी है। कितना सुंदर और कितना अच्छा दृश्य है ये। इसमें देखिए कृष्ण बांसुरी बजाते हुए हैं और गायें उनके समीप खड़ी हैं और सखियां उनके सामने बहुत सारी सखियां खड़ी हैं। कोई कमल का फूल दे रही हैं तो कोई कुछ दे रही हैं और वो बांसुरी लिए हुए कृष्ण मुरली बजाते हुए दिखाए गए हैं। एक वृक्ष है पीछे की ओर, उस पर भी पक्षी सुन रहे हैं उनकी मुरली के वादन को। कहते हैं जब कृष्ण मुरली बजाया करते थे तो ब्रज की सारी गोपियाँ वहाँ इकट्ठी हो जाती थी और कृष्ण की बांसुरी में देखिए इवन जानवर भी इकट्ठे, देखो गायें सुन रही हैं, तोते सुन रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य चित्रित किया है कलाकार ने, देखते ही बनता है। ये सब कांगड़ा शैली के चित्र है। इसमें राधा के पाँव धुत राधा को सजाते हुए श्री कृष्ण की रोटी ले जाता है कौवा। ये दृश्य देखिए, कृष्ण जब बाहर अंगने में रोटी खा रहे होते हैं तो उस रोटी को कौवा आके और छीन के ले जाता, तब वो इतने ज़ोर से रोते हैं तर मैया को। इस तरह कांगड़ा शैली के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बने हैं। इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।